Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 5th of this lesson. Student, part 5th starts from here and our heading is the First World War and the Russian Empire. तो हमारा ये है हेडिंग है स्टूडेंट कि पहला विश्व युद्ध और द रशियन एम्पायर. इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस. और कहते 1914 में क्या हुआ स्टूडेंट, युद्ध हुआ. दो यूरोपियन अलायंस थी, जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की द सेंट्रल पावर थी. जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर थी और फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया, और इनमें जो है युद्ध हुआ जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड टर्की में और फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया में हुआ. ये बाद में जो है इटली और रोमानिया थे. ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, और हर कंट्री का, हर देश का जो है अपना एम्पायर था. इन द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था स्टूडेंट, वो कहाँ हुआ, फाउट आउटसाइड द यूरोप. यूरोप के बाहर भी हुआ और यूरोप के अंदर भी हुआ. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो था पहला विश्व युद्ध था. इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड द जार निकोलस सेकेंड. इन रशिया में क्या हुआ स्टूडेंट, द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर. कहते शुरू में तो जो है जब रशिया में युद्ध शुरू हुआ तो बहुत पॉपुलर था और लोगों ने रैली करना शुरू कर दिया. जार निकोलस सेकंड जो उनका राजा था, किंग था, जार निकोलस सेकंड के साथ जो है वो उन्होंने रैली करनी शुरू कर दी. एज द वॉर कंटिन्यूड दाउ द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मैनी पार्टीज इन डूमा. कहते फिर क्या हुआ उसके बाद में, पहले तो जो है रशिया में लोगों ने जो है ये युद्ध बहुत पॉपुलर हो गया और लोगों ने जार निकोलस के साथ जो है रैली करनी शुरू की. और उसके बाद वार जो है युद्ध लगातार चलता रहा और जार ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी को डूमा में जो है पार्लियामेंट में जो है किसी को भी कंसल्ट नहीं करेगा. स्पोर्ट वॉर थी, और फिर स्पोर्ट क्या थी वो बहुत कम हो गई. एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रेन हाई, और जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे वो तो बहुत ज़्यादा हो गए. एज कैन बी सीन इन रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड. और क्या हुआ स्टूडेंट, जब निकोलस ने जो है मना कर दिया कि वो किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो किसी की सपोर्ट नहीं मिली, तो क्या हुआ जो एंटी जर्मन लोग थे उनकी सेंटिमेंट्स जो है बहुत हाई होगी. और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है पेट्रोग्रेड रख दिया. सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम था उन्होंने उसको नाम बदल के जर्मन नेम रख दिया और जर्मन नेम था पेट्रोग्रेड. द Tsarina Alexander's German origin and poor advisor, especially monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. और कहते जो ज़ारिना अलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन थे तो, और जो पुअर एडवाइज़र थे उन, और जो स्पेशली जो थे स्टूडेंट मॉन्क थे उनको रेस्पुटिन बोला जाता था, और उन्होंने ऑटोक्रेसी को क्या कर दिया, अनपॉपुलर कर दिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. और कहते जो पहला विश्व युद्ध ईस्टर्न फ्रंट पे था और जो वेस्टर्न फ्रंट पे था, दोनों जो है वो डिफर थे, अलग थे. जो ईस्टर्न फ्रंट पे था वो अलग था और जो वेस्टर्न फ्रंट पे था वो अलग था. इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस. और वेस्ट में क्या था, जो आर्मीज ने जो जब युद्ध किया था तो उन्होंने ट्रेंचेस में किया था. ट्रेंचेस होती हैं जो खड्डे खोदे जाते हैं, खाइयाँ होती हैं स्टूडेंट, उसमें से किया था उन्होंने. इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस. और वेस्ट में जो है आर्मीज जो है उन्होंने युद्ध लड़ा था ट्रेंचेस में से. स्ट्रेच लॉन्ग द ईस्टर्न फ्रांस. और ये जो ट्रेंचेस थी, जो खाइयाँ थी जिनमें वो उन्होंने खड़े होकर युद्ध किया था, वो जो फैली हुई थी ईस्टर्न फ्रांस तक. इन द ईस्ट, और जो ईस्ट में था क्या स्टूडेंट, आर्मीज मूव्ड ए गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़. और ईस्ट में क्या हुआ, ईस्ट में आर्मीज मूव्ड ए गुड डील, और ईस्ट में भी जो है आर्मीज ने युद्ध किया और फाउट बैटल किया, और उससे क्या होगा, क्या हुआ उसके बाद में स्टूडेंट, लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़. लार्ज कैजुअलिटीज़ होता है कि बहुत सारे लोग घायल हो गए जब युद्ध हुआ. डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. और जो डिफीट्स था, जो हार थी, वो तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा जो है हैरान करने वाली थी. और क्या था, डीमोरलाइजिंग थी. डीमोरलाइजिंग मीन्स उनका जो है उत्साह ही ख़त्म हो चुका था, युद्ध करने के वो लायक ही नहीं रहे थे. रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916. कहते रशिया आर्मी क्या थी, वो तो बुरी तरह हार गई थी स्टूडेंट इन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बिटवीन 1914 और 1916 में. और क्या हुआ स्टूडेंट, उसके बाद देर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917. और 1917 तक जो है 7 मिलियन जो लोग जो है घायल हो चुके थे.
एज दे रिट्रीटेड, जैसे ही वो वापस आए स्टूडेंट, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, और रशियन आर्मी जैसे रिट्रीट किए, जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने क्या किया, जो क्रॉप्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बिल्डिंग्स थी उनको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने क्या किया, टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, और उन्होंने जो क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को इसलिए जो है तहस नहस कर दिया ताकि आदमी जो वहाँ की जो उनके दुश्मन हैं वो उस जगह को छोड़ के आगे ना जा पाएँ। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। और कहते हैं ये जो जो क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन किया, जो बिल्डिंग का जो डिस्ट्रक्शन किया, उससे क्या हुआ स्टूडेंट, 3 मिलियन लोग जो है जो अनाथ हो गए, रिफ्यूजी हो गए थे वो रशिया में, शरणार्थी बन गए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट, और इस सिचुएशन ने क्या किया, गवर्नमेंट को जो है बदनाम कर दिया। एंड द जार, और जार भी बदनाम हो गया, उसकी सरकार भी बदनाम होगी जब ऐसा हुआ। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार, और सैनिकों ने बोला कि हम जो है ऐसा युद्ध नहीं कर सकते। द वार्स आल्सो हैड ए सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, और कहते जो ये पहला विश्व युद्ध हुआ स्टूडेंट, इसका इंडस्ट्री के भी ऊपर भी बहुत इफेक्ट था। रशियंस ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर्स and the country was cut off from the other suppliers of the industrial goods by German control of the Baltic Sea। कहते जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा, और जो रशिया था उसकी अपनी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। रशिया में पहले ही क्या थी, बहुत कम इंडस्ट्री थी, और उनका जो कंट्री था वो कट ऑफ था, जो बाहर से सप्लाई आती थी जर्मन से उससे भी कट ऑफ था। द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्रियल गुड्स से और जो सप्लाई आती थी वो भी कट ऑफ थी, वो भी रशिया में नहीं आती थी। और वो जो इंडस्ट्रियल गुड्स था जो जर्मन के कंट्रोल में था, जो बाल्टिक सी से जो है ट्रांसपोर्ट होता था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटेग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया, और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो भी सारे अलग अलग हो गए बहुत जल्दी से रशिया में। देन एल्स एनीवेयर इन द यूरोप, कहते बाकी यूरोप में ऐसा नहीं हुआ लेकिन रशिया में ऐसा हुआ। जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो भी डिसइंटेग्रेट हो गए थे, कोई कहीं था कोई कहीं था। बाई 1916, कहते 1916 में क्या हुआ, रेलवे लाइन्स बिगिन टू ब्रेक डाउन, जो रेलवे लाइन थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। एबल बॉडी मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, और जो योग्य बॉडी थी, जो इस योग्य थे कि वो युद्ध कर सकते हैं, उन लोगों को बुलाया गया जो साउंड बॉडी लोग थे। एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ लेबर की शॉर्टेज हो गई। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन, और जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी उनको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि एक तो क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो गई, और जो दुकानों वाले थे वहाँ पे भी जो उनको दुकानें बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि उनको तो जो है वहाँ पे जाना पड़ा, आर्मी में जाना पड़ा, युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी, और बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो तो आर्मी को भेज दी, आर्मी को फीड करने के लिए जो अनाज भेज दिया। फॉर द पीपल इन द सिटी ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स, और जब आर्मी को जो है सेना को जो है भेज दिया गया अनाज, तो फिर जो बाकी लोग थे जो रशिया में रह रहे थे स्टूडेंट, उनको क्या हुआ, उनको ब्रेड फ्लोर ये जो है मिल ही नहीं पा रहा था, वहाँ पे स्कार्स हो गया, कमी हो गई। बाय द विंटर ऑफ 1960, और कहते हैं 1916 में सर्दियों में क्या हुआ स्टूडेंट, रियोट्स एट द ब्रेड शॉप वर कॉमन, और कहते झगड़े होते थे ब्रेड शॉप की दुकानों पे जो है, ये तो कॉमन ही हो गए थे, वहाँ पे रोड होते थे, मारधाड़ होती थी, लोग आपस में जो है हिंसा करते थे। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, और नेक्स्ट हमारा ये कि पेट्रोग्रेड में जो फरवरी में क्रांति हुई। इन द विंटर ऑफ 1917, कहते 1917 में सर्दियों का टाइम था स्टूडेंट। कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम, और कंडीशन इन द कैपिटल, वो कहते राजधानी जो थी उसमें जो कंडीशन जो पेट्रोग्रेड जो थी उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है वो वर्स थी, क्रिटिकल थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल, द लेआउट ऑफ द सिटी सेम टू एम्फेसाइज द डिवीज़न अमंग द पीपल, और लोगों में जो क्या डिवीज़न हो गया, लोग आपस में बढ़ गए। क्या हुआ स्टूडेंट, 1917 में जो है जो कंडीशन इन द कैपिटल क्या था, पेट्रोग्रेड क्या था, रशिया की राजधानी थी, वर ग्रिम, और वहाँ पे सिचुएशन जो थी बड़ी ख़राब थी, और जो लोग थे वहाँ पे क्या था, उनका आपस में डिवीज़न हो गया था। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, और कहते द वर्कर्स क्वार्टर, जो वर्कर अपने क्वार्टर में रहते थे और जो उनकी फैक्ट्रियाँ थी वो लोकेट करती थी राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा के जो है राइट बैंक जो था, राइट का जो किनारा था वहाँ पे वर्कर्स के क्वार्टर भी थे और फैक्ट्रियाँ भी थी।
On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace and the official building, including the palace where the Duma met. और कहते लेफ्ट साइड में क्या था स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में था जो फैशनेबल एरिया था, विंटर पैलेस था, महल था, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, और भी बहुत सारे पैलेस थे, और जहाँ पे जो है डूमा भी था, वहाँ पे उनका जो उनका पार्लियामेंट भी था। तो क्या बताया स्टूडेंट, जो रिवर नेवा था उसके राइट साइड पे तो जो वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्री थे, और जो उनकी लेफ्ट साइड थी उसमें विंटर पैलेस था, महल था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, और महल थे, और डूमा भी था। और इन फरवरी 1917 में क्या हुआ स्टूडेंट, फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। 1917 में क्या हुआ, जो वर्कर अपने क्वार्टर में रह रहे थे उनको भोजन की कमी आ गई, और विंटर वॉज वेरी कोल्ड, ठंड इतनी ज़्यादा थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, और वहाँ पे जो है वहाँ पे धुंध भी होती थी, और बर्फ़ पड़ती थी, फ्रॉस्ट पड़ती थी, हैवी स्नो होती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री जो थे, पार्लियामेंट में रहने वाले जो मेंबर थे वो क्या चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और अपोज टू जार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डैम, और वो जो है अपोज थे जार के अगेंस्ट में। जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, पार्लियामेंट्रियन थे स्टूडेंट, उनकी क्या इच्छा थी, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो जार की जो है इच्छा के विरुद्ध थे। कि जार की क्या इच्छा थी कि डिज़ोल्व द डूमा, कि जो पार्लियामेंट है इसको डिज़ोल्व करो, ये वो इस इच्छा के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि यहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए, डोमा होना चाहिए। ऑन 22 फरवरी में क्या हुआ स्टूडेंट, ए लॉकआउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री एट द ऑन द राइट बैंक, और 22 फरवरी को जो है लॉकआउट हो गया, लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री, फैक्ट्रियों को जो है लॉकआउट कर दिया गया। जो राइट बैंक पे जो रिवर नेवा थी स्टूडेंट, रिवर नेवा के राइट बैंक पे जो फैक्ट्रियाँ थी उन पे लॉकडाउन कर दिया गया, लॉकआउट कर दिया। द नेक्स्ट डे द वर्कर्स इन द 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी, और अगले दिन क्या हुआ, जो 50 फैक्ट्रियाँ थी उनके सारे वर्कर्स जो है इकट्ठे हो गए, और उन्होंने जो है स्ट्राइक शुरू कर दी, हड़ताल शुरू की। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक, और बहुत सारी फैक्ट्रियों में तो जो लेडीज़ थी उन्होंने भी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसको बोला जाने लगा स्टूडेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे। जब लेडीज़ ने भी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी तो उसको इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जाना जाने लगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेविस्की प्रोस्पेक्ट, और स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, और वर्कर्स ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया, रैली शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, अपने जो फैक्ट्री क्वार्टर थे वहाँ से लेके कैपिटल के सेंटर तक आ गए। वो वर्कर्स ने अपनी फैक्ट्रियों से शुरू किया और डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू किया, प्रदर्शन करना शुरू किया, और वो कहाँ तक आ गए, जो कैपिटल का सेंट्रल प्लेस था, और सेंट्रल प्लेस कौन सा था स्टूडेंट, नेवस्की प्रोस्पेक्ट, और वहाँ तक आ गए वो प्रदर्शन करते हुए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, और ये वो स्टेज थी स्टूडेंट जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी ही नहीं आंदोलन के लिए। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, और जब वर्कर्स आ गए अपने स्ट्राइक करने, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो वो कहाँ तक आ गए स्टूडेंट, जहाँ पे फैशनेबल क्वार्टर थे, ऑफिशियल बिल्डिंग थी, वहाँ पे जो है वर्कर्स ने उनको सराउंड कर लिया, चारों तरफ घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज ए कर्फ्यू, और जब वर्कर्स आ गए सारे, उनकी जो राइट साइड पे जो उनके स्टूडेंट ये थे, बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनके जो महल थे, फैशनेबल क्वार्टर थे, वहाँ पे वर्कर ने आके जो है घेरा डाल दिया। जब घेरा डाल दिया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, और शाम तक क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शन करने वाले थे, वो बिखर गए। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th, फिर दोबारा से वो 24 और 25 को दोबारा से आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सेना को बुला लिया, पुलिस को बुलाया, टू कीप एन आई ऑन देम, कि इनको देखो, इनको कंट्रोल करो, वर्कर्स को। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, और 25 फरवरी संडे को क्या हुआ स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने जो है डूमा को सस्पेंड कर दिया, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट द मीजर, और पॉलिटिशियन जो है बोलने लगे, फिर उसके विरुद्ध बोलने लगे मीजर के, कि ये क्या किया। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, और जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो वर्कर्स थे स्टूडेंट फैक्ट्रीज के, जो क्वार्टर्स में रहते थे, उन्होंने जो रिटर्न कर दिया फोर्स में। उन्होंने गलियों में, जो लेफ्ट बैंक था वहाँ पे जो है 26 तारीख को पहुँच गए वहाँ। एंड ऑन 27 क्या हुआ था, पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, और जो पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स थे
उनको लूटना शुरू कर दिया उन्होंने। द स्ट्रीट थ्रोन्ड विद द पीपल रेजिंग स्लोगन्स, और जो लोग जो थे उन्होंने तो भीड़ लगा दी गलियों में, और वो स्लोगन बोलने लगे, और स्लोगन बोलने लगे, वो नारे लगाने लगे ब्रेड के बारे में, वेजेस के बारे में, बेटर आवर्स के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जो है बोलने लगे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए। एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, फिर उन्होंने दोबारा से सेना को बुला लिया कि इन्हें कंट्रोल करो, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, परंतु फिर भी सेना ने जो है मना कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे इन जो प्रदर्शनकारियों पे। एन ऑफिसर वर शॉट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड, और कहते एन ऑफिसर वर शॉट एट द बैरक ऑफ रेजिमेंट, और एक रेजिमेंट बैरक में जो है एक ऑफिसर को जो है शूट कर दिया, और जो तीन दूसरे अदर रेजिमेंट थे उन्होंने भी म्यूटिनाइड किया, उन्होंने बगावत की। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और उन्होंने ये बगावत की कि वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर, कि वो ज्वाइन करेंगे, उन्होंने वोट किया कि वो जो स्ट्राइकिंग वर्कर को ज्वाइन करेंगे। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड striker workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met, और कहते सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर जो थे, सैनिक थे और जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे, वो इकट्ठे हो गए स्टूडेंट, उन्होंने अपना जो है सोवियत बना लिया, अपनी काउंसिल बना ली उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पे डूमा थी, जहाँ पे पार्लियामेंट थी, वहाँ उसी सेम बिल्डिंग में जो है सोल्जर और जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे उन्होंने जो अपनी काउंसिल बना ली, सभा बना ली। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसको बोला गया पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार, और कहते अगले दिन ही क्या हुआ, एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल जो है लोग मिल के गए ज़ार को देखने के लिए। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, और जो मिलिट्री कमांडर था उसने बोला राजा को एब्डिकेट कर दो, छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ही फॉलोड देयर एडवाइस, और उसने जो है जार निकोलस ने जो है उसका कहना मान लिया। एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, और 2 मार्च को जो है वो उनसे चला गया, जो जार निकोलस सेकेंड उनका किंग था, राजा था, चला गया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, जब जार निकोलस चला गया तो स्टूडेंट जो सोवियत लीडर थे, ये सोवियत और काउंसिल थे जिन्होंने काउंसिल बनाई थी जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। ये सोवियत लीडर और जो ये डूमा था पहले, जो पहले पार्लियामेंट था, इन दोनों के लीडर ने क्या किया, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई देश को चलाने के लिए। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब उन्होंने सोच लिया कि रशिया का जो भविष्य होगा ना वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होगी, एक संविधानिक असेंबली होगी, और इस तरह से जो है रशिया का फ्यूचर बनेगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता है स्टूडेंट जब सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, लोग वोट डालते हैं फिर अपने लीडर चुनते हैं। पेट्रोग्रेड had led the फरवरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917, और स्टूडेंट ये जो पेट्रोग्रेड है, जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ पेट्रोग्रेड, तो इससे क्या हुआ, मोनार्की जो है ब्रोट डाउन हो गई, मोनार्की खत्म हो गई फरवरी 1917 में। तो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 5th of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.